Cash book with bank column. It is similar to single column cash book. Only addition is that there is one more column, bank column in it. Bank column. Okay. Cash column and bank column. What does it mean? It means that we will have to now find out the balance of cash in office for day-to-day use, and also we need to find bank balance. What is the amount of money in our bank? What is the amount which is there deposited in the bank? So it is रिसिप्ट साइड, कहां कहां से पैसे आए हैं हमारे पास कैश और बैंक में, एंड दिस इज पेमेंट साइड, कहां कहां पर पैसे आपने पे किए, व्हाट द पेमेंट्स यू हैव मेड. अली अब्बास, टर्न द कैमरा ऑन. It also starts with the balance of cash in hand and balance of cash in the bank. So first entry will be same. Note down, there are 2 or 3 cases in the first entry. Listen very carefully. This is the first case when we have balance of cash and balance of bank. Bank here means account in the bank, the current account in the bank. बैंक में जो आपके बिजनेस का करंट अकाउंट आपने ओपन किया है उसकी बात हो रही है. तो पिछले महीने, ये चल रहा है आपका जुलाई, फर्स्ट जून 30th को आपका जो बैलेंस है ऑफिस में वो 50,000 है, and in the bank we have 80,000. You see, this is the first case when the debit balance of cash in hand and cash at bank is given in the question. Note down very clearly. नोट डाउन करिए कि बैलेंस कैसा है हमारा, डेबिट बैलेंस, मतलब हमारे पास पैसे हैं. डेबिट बैलेंस, दे आर ऑल्सो नोन एज फेवरेबल बैलेंस. फेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस इज ऑल्सो नोन एज फेवरेबल बैलेंस. ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपका बैंक में फेवरेबल बैलेंस ना हो, उसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट. उसमें लिखा होगा बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक. अगर आपके बैंक में पैसे जमा नहीं है बल्कि आपने बैंक से पैसे और विड्रॉ कर रखे हैं ओवरड्राफ्ट, तो फिर आप इधर नहीं लिखेंगे अमाउंट, यू विल राइट ऑन दिस साइड.
This is known as overdraft balance. This is overdraft. We have withdrawn more money from the bank than our deposits. तो हमें 80,000 बल्कि बैंक को वापस करने. 80,000 is withdrawn from the bank. That is over our deposits. तो क्वेश्चन में क्या दिया होगा? कैश इन हैंड 50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000. तो यू विल स्टार्ट लाइक दिस. ये दूसरा केस है. मैंने आपको दो केस बताए. पहला केस, देयर इज फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. तो दोनों को आप यहां लिख देंगे 50,000 एंड 80,000. लेकिन अगर आपका 80,000 रुपीज ओवरड्राफ्ट है या बुक में लिखा है क्रेडिट बैलेंस, तो आप इधर लिखेंगे बैंक कैन हैव क्रेडिट बैलेंस. Ali, are you getting? Raise your hand. Yes, join the classes regularly. Now schools are reopening from Monday. Now I will talk to all those students clearly, those who have not been to regular online classes. Note down each and everything. Then after this, very importantly, that you have to record the transactions, payments by cash, in cash. If the payment is received or payment is made by check, then we have to record the entries in the bank column. अगर पेमेंट आपको कैश में मिली है और आपने पेमेंट कैश में की है तो बहुत आसान है, आपको कैश में ही लिखना है. दोनों साइड कैश कॉलम बने हुए हैं. लेकिन अगर पेमेंट आपकी हुई है चेक से, तो आपको सारी एंट्री किसमें करनी पड़ेगी? बैंक कॉलम में. जैसे कि मान लीजिए सैलरी पे की है, सैलरी पेड बाय चेक, क्वेश्चन में लिखा है, तो आप यहां लिखेंगे बाय सैलरी. देखिए लिखा है क्या? बाय सैलरी. और देखिए अमाउंट कहां पर लिखा है? बैंक कॉलम में. मतलब बैंक से हमारे 10,000 रुपए कटेंगे, बिकॉज वी आर मेकिंग द पेमेंट थ्रू चेक. जब भी कोई पेमेंट चेक से होगी, नोट डाउन समवेयर, whenever any payment will be made by check, amount will be written in the bank column, credit side. आपने गुड्स परचेज की, परचेज्ड गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक, so you will write by purchase. बाय परचेज. और पेमेंट आपने की चेक से 5,000. यस प्रियदर्शनी. सर ये जो सैलरी वाली है, ये डेबिट साइड नहीं आएगी पेमेंट सर? क्योंकि कैश मतलब बैंक से भी कैश हमें तो रिसीव होगा, तो वो डेबिट साइड आएगी. बेटा पेमेंट कर रहे हैं हम, वी आर पेइंग टू आवर एम्प्लॉइज. तो हम पेमेंट करेंगे तो हमारे अकाउंट से पैसे कटेंगे ना. यस सर. पेमेंट मिल नहीं रही हमें, वी आर मेकिंग पेमेंट. सैलरी इज पेड टू आवर एम्प्लॉइज. उसके बाद सामान परचेज किया आपने, गुड्स परचेज किए, तो आप पेमेंट कर रहे हैं. किससे कर रहे हैं? चेक से. आप पैसे कैश नहीं दे रहे हैं, आप पेमेंट कर रहे हैं उनको चेक से. तो आप पैसे आपके अकाउंट से नहीं कटेंगे, वो ऑफिस से नहीं जाएंगे. कहां से जाएंगे? बैंक से. ये रहा बैंक. अगर हम कैश पे पैसे देंगे तब आप लिखेंगे जैसे सिंपल. अब हमने रेंट पे किया 2,000 रुपीज, वी पेड फॉर रेंट, और हमने कैश दिया, तो हमने कैश में लिख दिया. ये देखिए क्लियर है?
अब हमें पेमेंट मिल रही है, जो हमें पेमेंट मिल रही है वो हम इधर लिखते हैं। हमें दो पेमेंट मिली है, एक हमने गुड्स बेची 10,000 रुपीज की, जिसको बेची उसने हमें कैश दे दिया 10,000 रुपीज। एक मिस्टर रवि थे हमारे डेटर, उन्होंने हमें 2,000 रुपीज की पेमेंट करी, वो भी कैश में करी, वो भी इधर आ गया 2,000 रुपीज। अभी तक कोई भी पेमेंट हमें चेक से नहीं मिली है, कोई भी पेमेंट हमें मिली नहीं अभी चेक से। अगर हमें कोई चेक मिलेगा, सपोज रोहित हमारा डेटर है और रोहित ने हमें पेमेंट करी है 20,000 रुपीज। रोहित इज मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 20,000 रुपीज टू अस एंड ही इज पेइंग अस बाय चेक। तो आपके पास क्या केस बनेगा, आप यहां पर लिखेंगे टू रोहित अकाउंट। पैसे कहां लिखे, लिखिए बैंक कॉलम में। हमने वो चेक, जो चेक रोहित ने हमें दिया, हमने उसे सीधे बैंक में जमा कर दिया सेम डे। पॉइंट नोट कीजिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए। जब पेमेंट चेक से रिसीव होगी, देयर आर डिफरेंट केसेस, देयर आर डिफरेंट केसेस। अगर कोई आपको चेक से पेमेंट कर रहा है तो आपके बैंक में पैसे बढ़ नहीं जाएंगे जब तक कि आप चेक को बैंक में जमा नहीं करेंगे। ये जो एंट्री है इसको नोट कीजिए, व्हेन चेक पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक एंड चेक इज डिपॉजिटेड इमीडिएटली इनटू द बैंक, तब ये एंट्री होगी, इंपॉर्टेंट एंट्री। हाईलाइट कर रहे हैं हम उसे, सर्कल कर दिया है। Whenever a check is received and it is deposited in the bank on the same day, then you will make this entry. Then you will make this entry. अगर एक मिनट, 5 जुलाई, अगर 5 जुलाई को रोहित ने चेक हमें दिया और वो चेक सेम डे डिपॉजिट कर दिया हमने बैंक में, तब ये एंट्री होगी। अगर वो चेक 5 तारीख को, जिस दिन रिसीव हुआ है, उसी दिन बैंक में जमा नहीं होगा, तो फिर उसकी एंट्री यहां पर नहीं होगी, तब उसकी जर्नल एंट्री होगी। राइट डाउन द जर्नल एंट्री, व्हेन चेक इज रिसीव्ड एंड नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। ये लिखिए कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड and it is not deposited in the bank on the same day. When a check is received and it is not deposited in the bank on the same day, तो जनरल एंट्री होगी। जनरल एंट्री लिखिए, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट।
चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट लिखा सबने, टू पर्सनल अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब जिससे भी चेक मिला है, जैसे ये रोहित से ये चेक मिला है हमें और 5 तारीख को ये चेक हमारे पास ही है। इन्होंने चेक दिया सपोज सैटरडे को, इवनिंग में चेक दिया इन्होंने, तो हमने उसे बैंक में जमा नहीं करा। अगले दिन संडे है तो वो चेक सैटरडे और संडे हमारे पास ही रहेगा। अगर चेक हमारे पास रहेगा तो बैंक में पैसे तो बढ़ेंगे नहीं। बैंक में पैसे तो तभी बढ़ेंगे जब आप उस चेक को बैंक में जमा करेंगे। When the check will be deposited in the bank on Monday, then our bank balance will increase. Then our bank balance will increase, and then only we can write here 20,000. तब तक कैश बुक में एंट्री नहीं करेंगे उस चेक की, तब तक हम उस चेक की एंट्री अपने पास जर्नल बुक में करेंगे और उसकी जर्नल एंट्री होगी। हम एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रोहित्स अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रोहित्स अकाउंट। अगर हमने गुड्स बेची होती तो हम लिखते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने सामान बेचा है, सामान बेचने पे हमने वो एंट्री करी है। अभी क्योंकि रोहित से हमें पैसे रिसीव हुए हैं तो हम लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रोहित्स अकाउंट। ये जर्नल एंट्री करनी है आपको। फिर आपने 8 तारीख को ये वाली एंट्री तो आप समझ गए। ये एंट्री तब होनी है जब चेक मिला और उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। अब दूसरा केस जो हमने आपको अभी बताया, 5 तारीख को चेक मिला रोहित से और हमने बैंक में जमा नहीं किया, तो हम ये वाली एंट्री नहीं करेंगे, हमने इसे कट कर दिया, ये वाली एंट्री नहीं करेंगे। हम जनरल एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट 5 तारीख को। फिर 8 तारीख को वो चेक आप जमा करेंगे बैंक में। ऑन 8th of July when you will deposit that check into the bank, तब आप उसकी एंट्री करेंगे कैश बुक में। क्या एंट्री करेंगे? टू चेक इन हैंड अकाउंट, टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब यहां पर रोहित का नाम नहीं आएगा क्योंकि रोहित का नाम ऑलरेडी हमारी बुक में आ चुका है, जनरल वाली बुक में। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। जनरल एंट्री बनेगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बैंक में पैसे अब बढ़ जाएंगे, बैंक में अब पैसे बढ़ जाएंगे। अब बढ़ेंगे कब? 8 तारीख को। टुडे इतना ही करेंगे हम क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है। आज हमने पहले ये सेटअप बना दिया आपका, इसी क्वेश्चन को आप कंटिन्यू करेंगे हम टुमारो, मींस हम इसी में आपको और एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको आप कॉपी में सही से बना के रखिए। आई हैव टू टेल यू सो मेनी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई हैव टोल्ड यू ओनली 2 थिंग्स। एक, स्टार्टिंग में बैलेंस कैसे होगा, यहां पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी हो सकता है। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन व्हेन विल वी मेक पेमेंट बाय चेक, हियर आर पेमेंट बाय चेक। और अगर पेमेंट रिसीव हो तो कैश रिसीव होने पे इन द कैश कॉलम, चेक से रिसीव होने पे देयर आर मैनी केसेस। व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड थ्रू चेक देयर आर मैनी केसेस। उसमें से हमने आपको 2 केस एक्सप्लेन कर दिए। व्हेन चेक इज रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे तो डायरेक्ट एंट्री होगी, एंड व्हेन चेक इज रिसीव्ड एंड नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे
तो जब चेक जमा होगा बैंक में तो ये वाली एंट्री होगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एवरीबडी क्लियर? रेज योर हैंड। ओके, यहां तक अपने पास नोट करके रखें the cases, the conditions. Come back for the next class. Thank you. God bless all of you.